आप हर आदमी को, हर मानव को देव बनाने का काम करोगे तो नाम क्या होगा आपका? सुखदेव होगा। उसके नाम रखे और भगवान कृष्ण का दर्शन कराने लगे। ईश्वर का दर्शन कराए। कृष्ण कैसा है? 18,000 श्लोक भागवत पूर्ण होने में व्यास जी को लगा कि मेरे जन्म अब सफल हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि मेरे पुत्र पठन पाठन करते भगवान कृष्ण का कृपा मिल गया। हर ऋषि सोचता है कि मैं भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करूं। कई वर्ष तक के लगता है उसको तपस्या करने में। एक बार दो बार जाप करने में थोड़ी होता है मिल जाएगा। कई लाखों करोड़ तपस्या करता है सप्तऋषि लोग, तब सप्तऋषि लोग बने। कई हजार वर्ष तक जे भूडू तो पा जा, वाल्मीकि में तो पा जा, ऐसे तपस्या घोर तपस्या। अबे छोटे मोटे तपस्या है वहां, जे रेती में डुबा गए है, मिट्टी में डूब गए है, ऐसे तपस्या एक आसन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप करते करते भूडू तो पा ले। हड्डी हड्डी दिखाते, कण कण, वो रेती का हो गए, वो भूडू काबर हो गए, भूडू काबर हो गए, उनका पाप छन निकल गए, वो भूडू हो ले। अब का पापी है तब भूडू हो, वाल्मीकि में तो पाप, तब पाप धर्म तो कई हजार वर्ष तक लगी। अब एक दिन जाप करते टेकर में तो हमारे बहुत गन हो गए, का पाप नहीं हुआ है, एक साथ जाप अब हो जाए। अभी सब जन मिश्रा जी बताते भगवान शंकर जी की पूजा करो, भगवान शंकर जी की पूजा करो, लेकिन पूर्व समय पाप ले याद करते अवला धो भगवान की कहा थे भगवान शंकर जी ने। अब ओला धोल कही तभी तो धोआ ही एक बार के, तभी तो धन दौलत मिली। अब वो नहीं धोई तब वो शंकर जी से कत्तो न भाना कैसे? वो पूर्व समय के पाप है भगवान शंकर जी, देवादिदेव महादेव जी, वो पाप नष्ट होना चाहिए। अब जब तक पूजा करवे तब पाप नष्ट हो ही है, वो पाप पहले धो ही तेकर बाद के रियलाइज है नहीं भाई। अब वही पाप नहीं धोआ है, 5 ठन अगरबत्ती जलाना, 5 ठन दीपक जलाना, ऐसे कोई बता थे तो वो पूर्व समय करके नहीं जला हाथ का से जला है नहीं भाई। अब वो धो ले पहली वो पाप, तभी पार के पाप बनी। यहू संसार में पाप करता है, यहू में पाप करे हो में तब पूर्व समय पाप ल पहले धोते, तेगर समय ये समय पाप ल धोही, तेगर बात तो मिली है। तब कई बार तो हो जाते नहीं तो तपस्या कर, साल भर ले करी, 2 साल ले करी, तार भगवान से करनी दे ले छोड़ दे सही तो कौन छोड़वाई? पाप छोड़वाई, जगह से भी छोड़े अपन मान के छोड़ दे। पूर्व समय कोई ऐसे पाप रखे तो करे ली तो पूजा है नहीं भाई। अब तक जगह पाप रखे, कोई मारे हाथ से हाथ, कोई टंगिया काट दे, कोई फांसी डाल दे, ऐसे से पाप ला, जगह जगह पाप ला उसकी भी तो छोड़वाते है नहीं भाई। और वही पाप धोते हैं भगवान शंकर जी के तपस्या करवे, व्रत करवे, दीपक जलावे और सब कुछ कर लेवे, तेकर पाप धोआ जी तब एढ़ा पुण्य तोरार्जित हो जाही। अब पूर्ण समय के जो विद्या हासिल होही ओकर बाद पूर्ण समय के तो धन्यवाद वापिस होही। अभी कहा आपने 1 करोड़ करोड़पति बन जाओगे, 10 ठन दीपक जला दीजिए, ऐसे कहा थे नहीं भाई। मेरा हिसाब लगा हो और उसने कहे हो पूर्व समय पाप धोवे भगवान शंकर जी के धन मिल जाती, भगवान करोड़पति बन जाते, ऐसे सबके लालसा है। लेकिन श्रद्धा भक्ति भगवान तो पीछे बने रहा है भगवान, ऐसे कोई नहीं कहा है। धन ही की क्या 5-5 ठन दीपक जला रहे हो, संपत्ति ही की थे नहीं, लेकिन भगवान लगे हो शंकर जी ला तोर पर सदा हमारा विश्वास रहे भगवान।
ते विश्वास और धर्म बने रहे सदा तो हमारे घर गुणगान होते रहे। खाना ही कैसे तो भारी कुछ मत 1500 जलाई वो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो धन यही के जी अब वो कर्म धर्म सब जीवन हो ही ते जावे तकल मत खाती है। अभी करा था तभी भगवान नहीं दे थे तुला और पूर्व समय में अच्छा तो कोई राज सिंहासन में बैठा के लेगी तब कैसे अभी नहीं देते मिलते हताश हो गए और छोड़ दे पूजा ना तो छोड़ना नहीं चाहिए। जिला पकड़े भगवान के चरण ला बोला पकड़ के रखो कैसे दर्शन नहीं देवे कैसे हो ही कैसे हमार पाप नहीं धोआ ही पाप लग होना पड़ी हैं। गंगा जी में जावे डुबकी लगावे 10 बार डुबकी लगावे तबे तो पाप धोआ ही एक बार नहा का बतन धोआ ही ऐसे गंगा जी में जैसे के बाद डुबकी लगाए और वहां 10 बार डुबकी लगाना है तब 10 महाविद्या मिलते 10 विद्या और 10 महाविद्या मिली तब तो ज्ञान हो ही तब राम ल जानबे ज्ञान ल जानबे कृष्ण जानबे और भगवान सब ल जानबे। अब एक बार से नहा नहा रहे गंगा नहा रहे सिर के और काकरो चारी करता था तब तो पाप धोई थे चढ़ा काकरो निंदा खोरी करके आया था गंगा नहाए बर गए तब वो एक बार नहाए। संसार में 10 बार होना चाहिए इस संसार में आहान 10 माह के आहान 10 महीना ले तो 10 बार महा विद्या प्राप्त हो सके और 10 इंद्रिय शुद्ध हो सके 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 1 मन 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 1 मन को भी शुद्ध करो ज्ञानेन्द्रिय को भी शुद्ध करो इंद्रिय को भी शुद्ध करो तभी 10 होगा और मन तब शुद्ध हो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय तब एक बार बूढ़ दे जाल लगता निकल गए क्या मतलब इसलिए कहता है मानो को मनुष्य बनने में देव बनने में 4 गुण होना चाहिए। मनुष्य तो हो लेकिन देव बनने में एक जीव को संसार में जीव को क्या बनाओ देव रूपी बनाओ। इस शरीर को देव रूपी बनाओगे तभी संसार में चल सकते हो। संयम से रहो सदाचार से बोलो स्नेह रखो हर जीव के प्रति स्नेह रखोगे आप। सेवा खबर की संयम पिता का ले नाम से नाम बोला था ये संयम बिगड़ गए सब बिगड़। सदाचार की भावना नहीं है तो पास में स्नेह वो मोर पिता है माता है मोर पत्नी है सब ऊपर स्नेह का गलती का सही थे सही बोले का आपत्ति है भाई गलत है गलत बोल सही थे सही बोल हमें क्या बात है। इसलिए सब पर स्नेह रखो और सेवा भाव समरथ को ना दोष गोसाई अब ते माता पिता दोष देख गया तो कैसे भाई माता पिता दोष देख रहे देवता घर दोष देख देते 16,108 पट रंग रखी इसलिए मैं तू भाई रखू का हो यहाँ दे तो भगवान के दोष देखे से नहीं हैं वो देवता है वो देवता को तुलना कर में मानो है ये सदाचार है मानो रही देवता रही जी। 4 गुण सत्संग से आते हैं इस प्रकार सत्संग करो। माता पिता का सेवा करना ही सबके सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। वह बोला पहले ही गुरु कहलाता है। जो माता पिता का गुरु का सेवा करता है तभी परम गुरु मिलता है। कृष्ण वंदे जगत गुरु नमः वो कृष्ण मिलता है वो जगत का गुरु है। ऐसे अब ये गुरु ते ललकारा था लात मारा था और वो गुरु प्राप्त करूंगा कैसे प्राप्त होगा प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए सब पर संयम हो
स्नेह हो, सदाचार हो और सेवा भाव हो। हर जीव पर सेवा करो। मोरो काम है उसने, ऐसे मत सोच। ऐसे नहीं छुओ, ऐसे कह नहीं सकूं। हर जीव छूना अच्छे बोला। काबार डॉक्टरी करो छूच, इंजेक्शन लगा हो छूच, है नहीं भाई। संयम बना कर रख, संयम बन गए, सब बन गए। सदाचार बना कर रख, है नहीं भाई। लेकिन सब जीव पर समान प्रेम होना चाहिए। बोल वृंदावन में है लाल की राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक घड़ी आधा घड़ी उन यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। आइएगा एक प्यारा सा भजन मेरे बिहारी जी के पावन चरणों पर। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। मेरा आज भी तू है, मेरा कल भी तू है, मेरा हर एक मुश्किल का हल तू है, मेरा शक्ति तू है, मेरा भक्ति तू है, मेरे जीवन का हर एक पल भी तू है। मेरे हर एक मुश्किल का
तो 4 गुण सत्संग से आते हैं। कथा इस प्रकार कहिए, सुनने वाले के पाप जल करके राख हो जाए। भक्ति प्रधान हो, वैराग्य प्रधान हो कथा, सुनने की इच्छा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्ति जागृत होता है। क्या इसमें कथा थोड़ी दिया हंसाने वसाने का, ऐसी कथा नहीं आया है थोड़े संक्षिप्त में, लेकिन कथा भगवान का हो ऐसा है। प्रभु प्रेम जागे कथा वह जो विशेष प्रति विराग जागृत हो जाए, विराग हो जाए। अधर्म का ही स्थापना हो, उसके अंतकरण में क्या हो, धर्म का स्थापना हो। भक्ति ही प्रधान है, और भक्ति जब रहेगा तुम्हारे अंतकरण में तभी तो भगवान का दर्शन होता है। मानव को पुत्र अपना राज्य ही ख्याल करता है, घर इतना ख्याल करता है, मेरा घर बार, मेरा ग्राम, ये पुत्र ख्याल करता है। परीक्षित जी में 5 शुद्धि बताए हैं भागवत में। पितृ शुद्धि, पितरों की शुद्धि करो, गया में श्राद्ध करो, पिंडदान करो, तब तुम्हारा पुत्र शुद्ध होगा। पितृ शुद्धि। मात्र शुद्धि, तुम्हारे वंशावली में मात्र कोई वंशावली में कोई चला गया होगा आत्महत्या करके, तो नवधा भक्ति की कथा सुना करके उसको मात्र शुद्धि कीजिए। माता की कथा सुना करके शुद्ध करो। वंश शुद्धि, वंश में तुम्हारे कोई जाति कुजाति हो जाए तो वंश शुद्ध कीजिए। अन्न शुद्धि, अनाज में कभी कभार दुर्गंध होता है, कीड़ा मकोड़ा जो भी मारते हो आप, ऐसे उत्पत्ति हुआ है, तो उसका भी शुद्धि बताया है। अन्न शुद्धि है कि नहीं? अन्न शुद्धि। आत्मशुद्धि, आत्मा को शुद्ध करो। बीज शुद्धि, अंग आत्म तत्व शुद्धम नमस्वा, ओम ह्रीं विद्या तत्व शुद्धम नमस्वा, ओम क्लीं श्री तत्व शुद्धम नमस्वा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्व शुद्धम नमस्वा। ऐसे शुद्ध करने का मंत्र है। परीक्षित जी में 5 शुद्धि बताए। कौरव पांडव में 18 दिन के युद्ध में पूर्ण हुआ। पांडव दुर्योधन को मार करके हस्तिनापुर का महाराजा हुआ, आसीन हुए। किंतु भगवान कृष्ण ने पांडव को अंतिम दिन अपने साथ दूर ले गए। 5वें दिन भी ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र रह गए। अंत में अश्वत्थामा आया, गुरुपुत्र था। दुर्योधन के कहने अनुसार से अश्वत्थामा आते हैं और 5 के पुत्र के गला का काट करके उसको ले जाकर के दिखाने लगे दुर्योधन को। दुर्योधन ने देखे, मानते हुए कहने लगे बाल हत्या है, और वो 5 एकक थोड़ी 5 का है। दुर्योधन ने परम धाम गए, परम धाम जाकर के मोक्ष प्राप्त किया। पांडव रात्रि में व्यतीत होने के बाद जब आए, कृष्ण को लेकर के साथ आए, मालूम हुआ 5 पुत्र के सर से धड़ अलग है। कहने लगे, भगवान द्रौपदी से पूछने लगे, भगवान कृष्ण से पूछने लगे, आपसे क्या छिपा है भगवान? आप तो देव हो, ये बड़ा दुख है, बाल हत्या करने वाला कैसा है, उसको मैं देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ में लेकर के चलने लगे, चलो दिखाते हैं इसको बाल हत्या करने वाले कौन है। ला करके खड़ा किया अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र था। हाथ फांस डाले अर्जुन, ऐसे बाण छोड़े, ला करके खड़ा किए।
पुत्र है, ये गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दिया जाए। तो कहने लगे बाल हत्या होने के बावजूद भी आपको याद है ये गुरु पुत्र है। जब मेरा पुत्र आ नहीं सकता, जीवित नहीं हो सकता, तो इसको मार करके क्या करेंगे? हमारा बाल जो भी हो गया तो हो गया। द्रौपदी ने जब अपने पुत्र को मृत्यु जब देखे तब आभास होते हैं। पचपच हत्या, वो भी बाल हत्या। सबके दुख आते हैं तब समझ में आता है, और दूसरे के दुख में देख करके हंसता है मानो, है ना भी? ओकर घर में इससे हो गए, ओकर घर में इससे हो गए, लेकिन पश्चाताप करे बार ही तब तो आदमी पश्चाताप कराते और देख के हंसी के बनी, देख के हंसिया ज्यादा है आज। उसने तुरंत दुखा सकते, आज बार ओकर घर में आए, काली बार तोरो घर में ता सकते का? ऊपर वाला देखा तो नहीं देखा, आंखें थोड़े मुंडे हंसे, गलती करते मानो, हाँ हैं तो गलती करते तब भगवान परमात्मा का छुपा रहे हैं। एक दिन गलती आभास होते, अब एक दिन गलती के आभास होकर के वो समझ आते, ऊपर घर दुख रित में हंसे हो, आज मोर घर में दुख आ गई। एक से तिहार आदमी कोई हंसना नहीं चाहिए, खोरवा है तेरा नहीं हंसना चाहिए, कोंडा है तेरा नहीं हंसना चाहिए, हैं? खाली बार तोरा कोंडा बना दी भगवान तब दुख आते। अपन अपन घर के दुख व्याप्त होते नहीं भाई। एक से सबके दुख है, तोरा घर के दुख है, वो घर के दुख है, सबके दुख है। एक दूसरा कोई नहीं हंसना चाहिए। एक स्थिति मालूम पड़ गई द्रौपदी ला, अरे युद्ध में हम हमारे पीछे हैं, आज हमारे बाल हत्या हो गए, दूसरा दुख में हंसना नहीं चाहिए। मैं हंसे और तेरा से भी आगे होगी नहीं भाई, शोक होगा नहीं भाई। पुत्र शोक कितना महान होता है इस संसार में। पिता पहले चाहिए और पुत्र पहले चल गए तब महादुख होते नहीं हुए। कंधा में अपन पिता लगती तब वो ठीक है, और बेटा लेगा थे अपन कंधा में तक महादुख हो नहीं हो, सो कर होते नहीं होते जी है। इस संसार में सबके दुख बराबर है, या हो जब स्वयं अपन ऊपर आते तब समझ आते। माता कृपा तब मेरे 5 पुत्र जब आ नहीं सकते, जीवित नहीं हो सकते, इसको दंड दे करके क्या करेंगे हम? एक गुरु पुत्र छोड़ दो, छोड़ दिए उसको। भीम ने मनुस्मृति में कहा गया है, आताताई को वध करने में कोई पाप नहीं है, इसका पाप इसको मार तो नहीं सकते। मनुस्मृति में ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा अपमान होता है। एक बार ब्राह्मण कोई अपमान कर देता है तो उसके घर में जाना पसंद नहीं करता, छोड़ के भी बात होगा तो भी नहीं जाना पसंद करेगा। अश्वत्थामा का सिद्धमणि था, उसको निकाल दिया जाए। सिद्धमणि को निकाल दिया, तो मस्तक में क्या है? प्रकाश रूपी मणि है, ज्ञान रूपी मणि है। हर मानव में ज्ञान रूपी मणि होता है, प्रकाश रूपी मणि होता है। देखिए सुरमणि ना है, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु, ये सब में होते। सपना धत्त कहा है, सपना होते नहीं। आज रसगुल्ला खाते रहे हो तो कौन कहा थे? वो ज्ञान दृष्टि कहा तो। आज भाजी पालक खाए शौक लगा था, इसे कह लुआ तो एक सपना तो ऐसे कहा। तो सिद्ध मणि बताते, सिद्ध पुरुष हरस्त बताते, है नहीं भाई? वही सपना के माध्यम से बताते, आदमी समझ नहीं सके जी। सिप मोती, हाथी में गज मोती, मृग में कस्तूरी, गाय में गौलोचन,
बांस में वंश लोचन, ये बांस का है वंश लोचन है, बांस हवे थे वंश के विस्तार है बांस के। हाँ। ब्राह्मण में मस्तक होता प्रकाश मणि जो सिद्ध मणि कहलाता है, और सिद्ध मणि कहाँ रहेगा? मस्तक में होता है, इसीलिए सबको प्रकाश कराता है। जब तुम्हारा पाप हम और खत्का भी कर देते है नहीं भाई, हर जन के पाप होते तो होती। ब्राह्मण के चरण में कारत है गंगा जमुना सरस्वती, तीनों देवी के पास गंगा भी रहेगा यमुना भी रहेगा, तभी वो पाप को धो धो करके आपको समावेश करता है। उसके साथ में गंगा रहेगा, सुधा देवी उसके साथ रहता है, ब्राह्मण का धीन है। सुधा देवी जल तर्पण करते हो पितृ को, तो ब्राह्मण का धीन कौन है? सुधा देवी। सुधा देवी किसका धीन है? ब्राह्मण का धीन है। बुलाते हैं तब आते हैं, स्वाद हो उसको देवता को। वैसे ही गंगा जमुना सरस्वती किसके अधीन है? ब्राह्मण का अधीन है। इसका पाप धो डालो ऐसे कहोगे तो उसके पाप को धो डालता है कि नहीं? वैसे ही शिव में सांप में क्या होता है? मोती, हाथी में गज मोती, मृग में कस्तूरी, गाय में गौलोचन, वंश में बांस लोचन, वंश लोचन। और वैसे ही ब्राह्मण के मस्तक में प्रकाश रूपी मणि होता है। ऐसे प्रकाश मणि रूपी मणि उसके पास है, उसको अश्वत्थामा के मणि को निकाल लिए, तेजहीन हो गया, चिल्लाने लगे। इस तरह से होता है। रक्षा करो, वो जब मणि न निकलता है तो चिल्लाने लगे। कौन? जलते हुए चिल्लाते चिल्लाते चलते हैं। इस तरह से होते। बोल वृंदावन में हल्ला की, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। हरिओम। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे जीवन की जुड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी
मेरे जीवन की जुड़ गई तो राधा तेरे चरणन में, 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 राधा तेरे चरणन में। और बोलना पड़ेगा राधे राधे प्राण से मिला दो। भोले माँ के बिहारी लाल की जय हो। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देरी एकर से होते कली के कथा नहीं हो रही से गौकरण कथा महात्म्य कथा मन है नहीं भाई, एकर से देरी हो। अब खाली कथा पूरा करूँ नहीं करूँ भाई, आज की कथा है ये। हाँ जरा वो क्या बार बोलते हो तेरा में गौकरण कथा बोले हो ऐसे एकर से भी देरी हो। ठीक है, देरी कर दी महाराज ऐसे मत करो। बोल वृंदावन बहला जो राधा कृष्ण भगवान की जय। मैं तेरे साथ काली करूँ कह रहा हूँ, मना भी नहीं करें, मैं क्या करूँ। बोल वृंदावन बहला की जय। राजबंदी करूँगा। वंदना से वंदन मिटता है, बंधन मिटता है। प्रतिदिन भगवान कृष्ण का वंदन करने के भगवान कृष्ण प्रसन्न होता है। वंदना से बंधन मिटता है। कुंती वंदना करते हैं, वंदना से समय पाप जो याद करता है, जो हर जीव पाप को याद करता है, उस समय में मेरा क्या हुआ था, ये पाप को याद करेगा तो अधर्म काम नहीं करेगा। तो कहने लगे मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। वंदना किए भगवान कृष्ण का। कौन? कुंती। तो कृष्ण भगवान कहने लगा मैं आपका भतीजा, मेरा वंदना करते हो। जानता है कुंती कौन है? ये पार ब्रह्म परमात्मा है, विष्णु के अवतार है। क्या हुआ ये भतीजा है? कुंती ने कहा आज तक मैं भूल गया था, आपने बड़े बड़े ही मेरे पुत्र को बचाया है और विजय दिलाया है, ये आपकी देन है। भगवान कृष्ण को कहने लगे कुंती दासस्या। कुंती क्या है? भगवान कृष्ण का दास बन करके रहना चाहता है। हनुमान जी क्या है? दासस्य भक्ति है। किसके? राम का दास भक्ति है। आजकल तो आदमी दास बनना पसंद नहीं करे। आचार्य कहा गया दास भक्ति रूपे। हनुमान जी कितने बड़े दास हैं। 24 घंटा 8 बार भगवान के हनुमान जी हाँ राम के चरण कमल देखा थे। मोर स्थान कहाँ है? चरण कमल में स्थान है। हनुमान जी सोचे उसने दासा से कौन कथे? कुंती कथे। एक चरण कमल के ध्यान कर हूं तभी मैं हाँ बंधन से मिट सकता हूं। वंदना से ही बंधन मिटता है। कोई बंधा रहे और वंदना नहीं कर कहाँ बंधन मिटी। कृष्ण की यादें नहीं कर बेटा, कृष्ण तो कर दौड़ दौड़ता ही और भला भी नहीं कर बेटा। एक खाना बना था श्राद्ध में नहीं कर बेटा तो का साग मिल जाही रानवे तब खावे और नहीं रानवे तब कैसे खावे। सही बात नहीं भाई। रान तब खावे, चावल रखे रहा, साग सब्जी रखे रहा, मुटु मुटु देखत रहा तब बढ़ी का ऐसे रान के देख ली तुआ। उसने दास से भक्ति है। भगवान के पास में ते जावे तो भगवान तोर पास आई। कृष्ण कितने याद करवे तब कृष्ण तोला याद करी। अब ते कृष्ण की यादें नहीं करवे तब कैसे याद होई? बोला मोर भगत याद करा थे ऐसे के दौड़ते हुए आई। अब ते ओकर यादें नहीं करवे तब कैसे आई? कुंती ने बंधन को अपने किए हुए पश्चाताप करते हैं। मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूं। कुंती ने कहा कृष्ण आप स्वयं ब्रह्म हो, कैसे कैसे कष्ट से
उबारे, लाख भगवान द्रौपदी के साड़ी खींचने पर ही उबार दिए आपने, पूरे साड़ी बिखेर दिए। ये आपकी देन है, उसकी लज्जा बचाना ही आपका देन है, तभी लज्जा बचे। जल बिना नदी, वो नदी में मान लो जाए जल नहीं रही तो वो शोभा दी का, वो नदी है। शरीर बिना प्राण, ये शरीर में प्राण है तब शोभामान है। ये शरीर में का है, जीवात्मा है तब शोभामान है। और मर गए तब लेगो लेगो तुरंत लग के जला रही घूम रहे। मरे के बाद में तो देखना पसंद नहीं करे, वो कपड़ों पर कपड़ा उठावा है। जीवन तक के हवा शोभामान, और मर गए तब कोई शोभामान नहीं है। शरीर बिना प्राण, बिना कुमकुम, कुमकुम के बिना शोभावगी, सौभाग्य स्त्री जो शोभावती है वे स्त्री हवे, सौभाग्यशाली नारी। बोला कुमकुम जब तक नहीं लगाए तब तक शोभा मान नहीं दे, है ना भाई। स्त्री है शोभा कब रथे, ओकर मांग भरा रथे तब शोभा मान। पंडित मस्तक के बिना कुमकुम नहीं लगा है मस्तक में तब तक शोभा नहीं मान नहीं है, और कुमकुम लगा है तब शोभा मान है पंडित। चंदन बिना पान, पान बिना राजा है। राजा के मुख में क्या होना चाहिए, राजा के मुख में पान होना चाहिए तब शोभामान है। यहाँ सरपंच हो तो पान खिलाया करो रोज दे तब शोभामान है। अब पान नहीं खाई सब लाल किसे पानी है, मुंह लाल नहीं हो तब सब लाल है तब कैसे लाल हो, अपने मुंह लाल नहीं है तब प्रजा हरण नहीं भाई। काकर प्रजा हरण, सरपंच के प्रजा हरण, तो मुंह लाल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सब लाल 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 देखी नहीं देखी, कहूँ लाल सहू लाल सब ओकर पुत्र हरण नो हरण है। अब वो नहीं खाई पान लाता बनी का तो कैसे पालिए, कैसे पोसे, कैसे गांव चलाइए है। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है, नारी ही सारी है। ये संसार में नारी, द्रौपदी कहने लगे मैं आपने साड़ी देकर के इतना बड़ा मेरा लज्जा ढक दिए। स्त्री गहना में श्रृंगार में सब लगे रहते, लेकिन ये सोचते का इज्जत ला बचा कर, सबसे बड़ी इज्जत का है, इज्जत ही सबसे बड़ा है नारी की, वही शोभा मान है ना भाई। संसार में साड़ी पहने तब इज्जत है, लज्जा ढके है। संसार में भगवान का कि है साड़ी में तो कभी कमी नहीं करोगे। द्रौपदी के लाज कौन ढके, भगवान कृष्ण ढके, उसने भगवान कृष्ण ला दोनों ढके हैं। अगर याद करेंगे तब तो सदा सदा तो इज्जत बाँच के रही है। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है। इस संसार में नारी को कैसा रहना चाहिए, इज्जत से रहना चाहिए, इज्जत को ढक करके रखना चाहिए, हर बराबर ऐसे इज्जत को ढक करके रखना, अभी तुम्हारा शोभामान है। भगवान कृष्ण 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 कहते 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 घूमते घूमते उसकी इज्जत को ढके। वैसे संसार में आपका इज्जत ढकना है तो भगवान कृष्ण रूपी का साड़ी रूपी का नाम लेना पड़ेगा, तभी तो आपको ढकेगा, तभी संसार में चलोगे हैं। वैसे कृष्ण के बिना पांडव क्या शोभावान है। बड़े बड़े भवन को बैठा लाग भवन में आप आगे लगा दी दुर्योधन तो वो बचे, साड़ी खींची दुशासन है तब वो बचे भगवान कृष्ण है। विष दे दी लड्डू खिला दी भीमला तब वो भगवान बचाई। सब जगह बचा बचा हाथ नहीं, अब विजय दिला दी।
18 दिन के लड़ाई में काकर विजय हुई थी, भगवान कृष्ण की विजय हुई थी हुई ते पांडव की विजय हुई है। भगवान ही सबसे बड़ा सार्थक होता है, उसका नाम लोगे तभी तुम्हारा सार्थक है संसार क्या। युधिष्ठिर पांचों पांडव प्रार्थना किए, भगवान आप हमारे साथ सदा सदा रहो और सदा बना करके रहो। आदमी कहते नहीं भाई, दुख के बड़े दुख में दुख है और दुख में सुख में अभिमान, दुख में दुख है, दुख में याद करी भगवान ला और सुख रहता अभिमानी बनते। सुख सुख है, सुख में माथ पड़े सिर पड़े, अरे हृदय में पीर बलिहारी दुख का जब पल पल नाम जपे। ऐसे कहते तो वह का कहा दे, सुख में माथ पड़े सिर पड़े, सुख में कहा पड़ी सिर पर थे जैसे में अच्छा थे, एक आवाज आवाजे राग ले मारते तो कभी समझ नहीं आ सके आदमी ला, ये मारते तो आदमी समझ नहीं सके। भगवान कृष्ण मारते तब तो जनाते का तेरा लगाते, दुखी रूपी लात मारते जलाभिमान हो ते लात मार दी ते मोर काम नहीं है, बोला अहंकार छा गए ये मारे और जब मार में सुधर गए और जब मार में नहीं सुधरते हैं जिंदगी भर का ठोकर खाते रहे। सुख में माथ पड़े सिर पड़े है हृदय पीर बलिहारी दुख का जब पल पल नाम जपे। जब दुख आते तब बहुत बड़े दुख आते तब पल पल में नाम जपते, हे कृष्ण भगवान मोर बचा ले, हे कृष्ण भगवान मोर बचा ले। कहते समय में दुख है तब याद कर भी, सुख के समय में कौन याद करते ले ना भी, हम तो अभी बढ़िया है नहीं। उसने कहते नहीं भैया हम तो बढ़िया ना भी खा पिया था, ऐसो आराम से जिंदगी जिया था नहीं लागे, और फटाक ले हम रात पहुंचे तब कबे फेल कर दू तो ओकरे से नाम ला पहले जापता शुरू करो, है ना भाई। कत्का में राज ही रहे ऊपर दूध आते कर कोई ठिकाना है कहाँ, रात के नहीं लागे बिकाल के नहीं लागे कत्के में रही टिकट और कत्का में लड़का जन्म धरी थे तो नहीं जा सका, और कत्के में आदमी मार चाहिए तो नहीं जा सके। भले डॉक्टर हम लोग भले बता दे 8 मिनट तक क्या जाए, लेकिन डॉक्टर हम लोग नहीं जाने का भगवान ब्रह्मा जी लिख के भेजे हैं, खाता बही धर के बैठे हैं वो। अब कत्के में राही 4 बजे मरा था, 5 बजे मरा था, 3 जा सका। नाम ला जाप करते रहो सील वो कब से पढ़ते आदमी ला कत्के में हवा के सील आजी और कत्के में झपाल दी कर कुछ ठिकाना है एक जी। हृदय में प्रभु बना कर रख, हृदय में राम रूपी रख, तब 5 मिनट 10 मिनट के लिए पहले तो सोचल दी और वो छुए पर सोच कौन हा वो दूता है क्या, अरे भगवान के बहुत बड़े भगत है सोचल ला और सोच रही थे अगर बांधी लेगी। अब ऐसे में नाम ला नहीं जाप करबे तब, कृष्ण नाम ला नहीं करबे तब हवा अगर उठाई हो लगते नहीं, रात नहीं लागे न बिकाल नहीं लागे मुंह धरा नहीं लागे, जबके उपाय तबके में लेगी। अब जबके में जन्म धरे हो गए हो कि मैं तो लेगी कहा रात की जन्म धरे हाथ दिन मान जन्म धरे हाथ पहाते कुन जन्म धरे हाथ 11 बजे कोई जन्म धरे 7 बजे जन्म धरे हते। अब जबकि बचे उसी में भगवान को ले सकते वृंदावन में लाल की तो मत जवानी मत विद्या मत जवानी मत होता है। विद्या मत 4 मत बताया, विद्या मत जवानी मत द्रव्य मत अधिकार मत, हर प्रकार का मत होता है ना भाई। जवानी मत जवान रहे तब आदमी ले अभी बात आप करो बाद में ऐसे कहते ये जवानी मत। विद्या हो गए ऑफिसर ग्रेड बन गए साहब मुंशी बन गए
तो बोला का कथे भगवान के नाम ले जाप करे बार मुश्किल है। हर मास्टर ले पूछ ले जा क्या होता है कैसा होता है, अब मरी तक के बेर उसका बेर याद कर। मास्टर बने बने हैं जो बहुत जगह गया उनकी कथा पड़ेगा ये क्या है महाराज जी कथे। भगवान तो है जी, अब उसका बार मास्टर है, अब भगवान नहीं जाने, अब कैसे मास्टर बने हो तो ते गुरु जी ते गुरु आस्ते ते गुरु जी तब मैं गुरु जी हूँ नहीं ते गुरु जी ते मान बैठे ये संसार में गुरु ते भगवान के नाम नहीं जानते गुरु है भाई तो कौन बना दे गुरु जी। ऐसे तो संसार में गुरु जी नो भैया मन गुरु जी जो भगवान जानते ते भगवान समझ जाते ईश्वर समझ जाते तो सब समझ जाते मारी तक के पता चल ही नहीं जो आत्मा निकाली तक के हाँ भगवान इसकी लाख 2 लाख मिल जाए थोड़ा भी पैसा है तो पैसा यहाँ छूटे तो का घर के ले जाइए वो मास्टर है ना भाई। ऐसे ऐसे तो जी कहा बतावे विद्या द्रव्य मान लोग ईश्वर मत में गरीब पहचानते नहीं है। गरीब को कहाँ पहचानते हैं, गरीब ने जब पहचान देते पहचान गरीब ये है द्रव्य मान। अधिकार मान ऐसे संसार में खेत खार के घर बार के लड़ाई होते मोर अधिकार के चीज में काबर दू तब भाई तो का दत्का पर जमीन रख लेते का हो अब ओकर नाम से केस अदालत करवे तब पैसा कौन खाई वकील खाई दोनों जन के पैसा लग